श्री हित प्रेमानंद महाराज जी को कैसे मिली राधा रानी। लाडली राधा जी की कृपा कथा श्री प्रेमानंद महाराज जी की जीवन लीला। राधे राधे भक्तों, कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ सब रास्ते बंद हो जाते हैं। ना कोई साथी, ना कोई सहारा, बस एक शून्यता। पर जिस हृदय में राधे राधे की पुकार है, वहाँ कभी शून्यता टिकती नहीं। वहाँ राधा रानी स्वयं निवास करती है। जय श्री राधे, जय लाडली। जो भी इस कथा को अंत तक सुनता है, उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। भक्तों, वृंदावन की रज में कुछ ऐसी शक्ति है जो एक बार इसको छू ले तो वह जीवन भर इस रज में रम जाना चाहता है। यहाँ ना तो भूख की चिंता रहती है, ना ही नींद का मोह। बस एक ही तड़प होती है कि राधा रानी की एक झलक मिल जाए, उनका नाम हृदय में बस जाए। आज हम एक ऐसे ही राधा प्रेमी संत की कथा सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने बचपन में ही सब कुछ छोड़कर लाडली राधा जी की शरण ले ली। जिनके पास ना तो कोई ठिकाना था, न तन का सहारा था तो केवल राधे राधे का अमूल्य नाम। यह कथा है श्री प्रेमानंद महाराज जी की, एक ऐसे आत्मा की जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया और राधा रानी को इस धरती पर साक्षात उतरने को विवश कर दिया। आइए उस आत्मिक यात्रा में प्रवेश करें, जहाँ एक साधारण से अनिरुद्ध कैसे प्रेमानंद बन जाते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनका बाल्यकाल का नाम अनिरुद्ध था, एक अत्यंत सरल और भक्ति से परिपूर्ण बालक थे। उन्हें सांसारिक बंधनों से कोई मोह नहीं था। छोटी उम्र में ही संसार की माया उन्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगी। हृदय में राधा रानी के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने अपना घर, परिवार और रिश्ते सब कुछ त्याग दिया और अकेले ही वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। उस भूमि की ओर जहाँ हर कण में प्रेम राधे राधे की गूंज है। महाराज जी का जन्म गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित रहा है। श्री हित प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में सन 1972 में हुआ। प्रेमानंद जी महाराज के दादाजी भी सन्यासी थे। उनके घर में बहुत ही पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के पिता श्री शंभू पांडे जी ने भी बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनकी पूजनीय माता श्री रमा देवी भी बहुत धार्मिक थी। वह सभी संतों का बहुत सम्मान किया करती थी और खूब नाम जप किया करती थी। उनके माता पिता दोनों ही संत सेवा किया करते थे। दोनों ही नियमित रूप से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में सेवा कार्य किया करते। घर में पवित्र माहौल और पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रेमानंद जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और बढ़ा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही कम आयु में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। बचपन में 5वीं क्लास में उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही महाराज जी जीवन के हर पहलुओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराज जी के मन में सवाल आया कि क्या माता पिता का प्यार हमेशा बना रहता है। वह लगातार आध्यात्मिकता की तलाश करते रहे। आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज ने 9वीं कक्षा में ही आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की ओर खोज करने का फैसला किया। वह इस काम के लिए अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार थे। जिस वक्त महाराज जी ने यह फैसला किया, उनकी उम्र सिर्फ 13 बरस की थी। वह बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए थे। घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। संत के रूप में उनका नया जीवन, नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था। इनके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया। महाकाव्य को अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला, जो स्वामी आनंदाश्रम है। महाराज जी ने अपने प्रवचन में कई बार जिक्र किया है कि वह अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन किया करते थे। उन्होंने कभी भी आश्रम या पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय एकांत और अन्य दिव्य संतों के साथ मिलकर बिताया। संत के रूप में बाबा जी ने कभी भी मौसम, भोजन, कपड़ों को लेकर किसी तरह की कोई परवाह न की और वह हरिद्वार और वाराणसी के घाटों के आसपास ही रहा करते थे। वह हमेशा गंगा स्नान किया करते थे, फिर चाहे वह कड़कती हुई ठंड ही क्यों न हो। हमेशा भोलेनाथ की तपस्या और जप में हमेशा लीन रहने लगे। उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया है कि जब
परम श्रद्धेय संत प्रेमानंद महाराज जी दोपहर की तपती धूप में घाटों के समीप एकांत में ध्यानास्त्र बैठे थे। वातावरण अत्यंत शांत था। सूर्य की किरणें तेज थी और गंगा के तट पर गूंजता हुआ सन्नाटा केवल प्रभु चिंतन के लिए उपयुक्त प्रतीत होता था। उसी समय अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान भोलेनाथ। ऊंचे लंबे स्वरूप, गौरवर्ण शरीर पर भस्म रमाई हुई, गले में जीवित नागों की माला, जटाओं में गंगा विराजमान, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान और हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए। उनकी दृष्टि करुणा और प्रेम से पूर्ण थी। जैसे ही प्रेमानंद जी ने उस अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए, वे सिसक सिसक कर रोने लगे। उनके हृदय की भावनाएं उमड़ पड़ी और वे दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भर भरा कर प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। कुछ क्षणों तक उस दिव्य प्रेम का अद्वितीय मिलन हुआ, शिष्य और ईश्वर के बीच। लेकिन जब बाबा ने सिर उठाया तो देखा भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो चुके थे। बाबा के नेत्र अश्रुपूरित थे, पर उनका अंतर्मन आनंद और कृपा से भर चुका था। वह क्षण उनके जीवन का सबसे अमूल्य अनुभव बन गया, जब स्वयं भगवान शंकर ने अपने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। वो क्षण अमिट था। वो दर्शन, वो कृपा, वो ज्ञान, वो करुणा महाराज जी की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ गई। महाराज जी ने बताया कि भोलेनाथ की कृपा से ही महाराज जी के हृदय में वृंदावन जाने की लालसा जागी। सच तो यह है, जिन पर शिव कृपा करते हैं उन्हीं को राधा कृष्ण का प्रेम भी मिल पाता है। वाराणसी से उनका मन वृंदावन की ओर खिंचने लगा और वह चल पड़े उस धाम की ओर जो केवल भाग्यशाली आत्माओं को बुलाता है, श्रीधाम वृंदावन। जब वह वृंदावन पहुँचे तो किसी को नहीं जानते थे। श्रीधाम की लीलाओं और संस्कृति से भी पूर्णतः अनभिज्ञ थे। परिक्रमा, भक्ति और पहली लीलाएं। वृंदावन में उन्होंने हर दिन श्रीधाम की परिक्रमा प्रारंभ की। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते, संतों से मिलते। एक दिन एक संत ने उन्हें सलाह दी, बाबा आप राधा वल्लभ मंदिर जाओ। उसी के बाद उन्होंने एक छोटे से आश्रम में सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा के बदले उन्हें एक कोना और थोड़ा भोजन मिल जाया करता था। लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी किडनी की बीमारी गंभीर हो गई। आश्रम के सेवक ने कहा, बाबा अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, 15 दिन में आश्रम खाली कर दीजिए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, 15 दिन क्यों, मैं तो 15 मिनट में ही चला जाऊंगा। और सचमुच राधे नाम की माला हाथ में लिए वे चल पड़े, बिना क्रोध, बिना किसी शिकायत और बिना कोई मांग। अब कोई ठिकाना नहीं था। दिन में परिक्रमा, रात में वृक्षों के नीचे या गलियों में कहीं भी शरण रहे थे। उनके पास सिर्फ एक बोरा और एक लोटा था और एक कमंडल, लेकिन हृदय में राधे नाम का अथाह खजाना। हर पल बस एक ही पुकार, हे लाडली मुझे बस एक कोना दे दो जहाँ बैठकर तुम्हारा नाम ले सकूं। राधा रानी का प्रथम संकेत। एक दिन थके हारे प्रेमानंद जी महाराज मदन मोहन मंदिर के टीले पर जा बैठे। मन बड़ा उदास था। प्रार्थना की, हे राधे यदि तुम्हारी कृपा नहीं है तो मैं लौट जाऊं बनारस, लेकिन यदि तुम मेरी हो तो कृपा कर एक कोना दे दो। उसी क्षण एक छोटी सी लाली यानी कि एक छोटी सी बालिका आई। उसकी आंखें चमक रही थी। वह गोल गोल बाबा के चारों ओर घूमी और हंसते हुए बोली, जाएगो बाबा जाएगो। महाराज जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वह बालिका कहीं नहीं थी। लोगों से पूछा, यह बच्ची किसकी थी? उत्तर मिला, यहाँ कोई बालिका नहीं आती बाबा, यह तो केवल साधुओं का क्षेत्र है। उसी क्षण हृदय में आभास हुआ वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह स्वयं लाडली राधा जी थी। तभी एक अजनबी व्यक्ति पास आया और बोला, बाबा गौशाले के पास एक कुटिया है, आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। महाराज जी चकित रह गए। बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ कहे राधा रानी ने उन्हें वह कोना दे दिया जिसकी उन्होंने प्रार्थना की थी। फिर उसी कुटिया में उन्होंने रहना प्रारंभ किया। अब वे वहीं कुटिया में रहने लगे, भागवत पाठ करते, भजन गाते और हर पल राधे राधे नाम जपते। इसी पश्चात उन्होंने हितमोहित महल गोस्वामी जी से दीक्षा लेने के लिए संपर्क किया और फिर उनकी भेंट हुई पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से, जो सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संतों में से एक थे।
महाराज जी ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक सद्गुरु देव की सेवा की। उनकी कृपा और श्रीधाम की छाया में महाराज जी पूर्णतः सहचरी भाव में खो गए और श्री राधा रानी के चरण कमल में उनकी अट्टू भक्ति और विकसित हो गई और वह भी श्री राधा रानी की दिव्य शक्ति के अंश बन गए। आज श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन सुनकर लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। आज प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन लाखों जीवनों को दिशा दे रहे हैं। उनके श्रीमुख से निकला राधे नाम आज करोड़ों हृदय में गूंज रहा है। महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर आज के युवा भक्ति मार्ग पर चलना सीख रहे हैं। वे सदैव कहते हैं, नाम जप से ही पूर्व जन्मों के पाप और इस जन्म के कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से जपो राधा राधा। उठते बैठते सोते जागते घर का कोई भी काम कर रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, बस राधा राधा राधा। वह कहते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन नाम जप के साथ वही कर्म किया जाए तो वह सबसे बड़ी पूजा है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। यह कथा केवल प्रेमानंद महाराज जी की नहीं, यह हर उस आत्मा की है जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहती है। जब संसार आपको ठुकरा दे, जब आशाएं टूट जाए, तब भी राधा रानी का द्वार सदा खुला रहता है। राधे राधे का नाम ही वह दीप है जो अंधकार में उजाला कर देता है। आज भी वृंदावन की गलियों में कोई न कोई बालक किसी न किसी कोने में बैठा राधे राधे जप रहा है। आप भी यदि जीवन में कभी टूट जाएं, अपनों ने ही अगर ठुकरा दिया, तो बस एक बार हृदय से पुकार कर देखें, हे लाडली मुझे अपना कोना दे दो। फिर देखिए लीला कैसे घटती है। धीरे धीरे राधा रानी की कृपा से उनकी ख्याति फैलने लगी, लोग उनके पास आने लगे, लेकिन उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, न कोई प्रचार। हमेशा कहते कि यह सब मेरी लाडली जी की राधा रानी की कृपा है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। आज वही बालक जिन्होंने वृंदावन में गुमनामी में जीवन शुरू किया था, प्रेमानंद महाराज जी के रूप में लाखों हृदयों के गुरुदेव हैं। जय श्री राधे, जय मेरी लाडली राधे रानी। कोटि कोटि वंदन उस जीवन संत को, श्री प्रेमानंद जी महाराज को, जो प्रेम को जी रहे हैं और प्रेम को बांट रहे हैं। अगर ये कथा आपके भी हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप भी महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।